डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि है परफॉर्मेंस मैट्रिक ओवरव्यू। तो व्हाई वी आर गोइंग टू सी द परफॉर्मेंस, किसी भी चीज को जो हम बनाते हैं, जैसे हमने अपने मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के यूज से हमने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाया था। तो मॉडल तो हमने बना लिया। नाउ वी नीड टू चेक कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि वी नीड टू चेक द परफॉर्मेंस मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? मेजर करने के लिए, किसी भी चीज के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो भी स्टेप वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है, जो भी स्टेप हम लेने जाते हैं वो हमारे मैट्रिक्स होते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हमें दिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज, जैसे TPR है, ठीक है, FPR है, प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, एफ मेजर है। ठीक है, इनको हम डिटेल में भी देखते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। तो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स आप ऐसे देख सकते हैं इन रियल लाइफ, जैसे हम ईमेल की क्लासिफिकेशन देखते हैं एज ए स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक है, या मेडिकल डायग्नोसिस हम देख सकते हैं जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रिवील्ड करता है। जैसे आप ऐसे देख लें कि किसी पर्सन को कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो टू जज दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड सम काइंड ऑफ इवेल्युएशन मैट्रिक। ठीक है, जो कि हमारी हेल्प करता है इन बिल्डिंग द रोबस्ट मशीन लर्निंग मॉडल। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाउ वेल अ मॉडल इज क्लासिफाइंग, कितना अच्छा जो है वो मॉडल क्लासिफाई कर रहा है चीज़ों को। जैसे कि अगर ईमेल से रिलेटेड कर रहा है तो कितना परसेंट करेक्ट है वो एग्जैक्ट रिजल्ट को मैप करने में, कि जितने स्पैम थे उनको स्पैम बता दिया, जितने नॉट स्पैम थे उनको नॉट स्पैम बता दिया। ठीक है, या पेशेंट को कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को कैंसर था वो करेक्टली बता दिया। ठीक है, ऑल थिंग्स रिलेटेड विद इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज हमारे पास आती है जिसको कि हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स हम जानते हैं इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कि हमने पहले भी देखा है मैट्रिक्स के बारे में। और कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां वी आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट इज करेक्ट, कि हम क्या डिसीजन लें वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है प्रेडिक्टेड। तो एक तो होता है जो एक्चुअली है, और दूसरा ये है जो हमारा मॉडल क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सपोज करते हैं कि हम 1 1 से दिखा रहे हैं ट्रू को, 0 0 से मान लिया हम दिखा रहे हैं फॉल्स को। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो जैसे कि एक्चुअल में भी ट्रू था कोई चीज, मान लो एक्चुअल में भी कैंसर था और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया कि कैंसर है, तो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा ये TP। तो इन द सेम वे ये हो जाएगा हमारा फॉल्स पॉजिटिव, ये हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव, ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। ठीक, जो फॉल्स पॉजिटिव होता है हमारा वो क्या होता है? मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड द पॉजिटिव क्लास, इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं। और जो फॉल्स नेगेटिव होता है उसको हम टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, सो व्हाई इज इट इज कॉल्ड एज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो अगर हम स्पैम नॉट स्पैम का एग्जांपल लें, ठीक है, तो कोई अगर मान लो नॉट स्पैम था, उसको मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया एज अ स्पैम, तो ये इंक्रीज कर देगा हमारा रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, so there are some definitions attached to the true positive, true negative, false positive and false negative. You can go through it. So moving on to the next. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, कि जैसे मान लें हमारा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और मैं ट्रू पॉजिटिव के लिए देख रहा हूँ। तो एक्चुअल में भी, एक्चुअल को अगर देखूँ मैं ट्रू पॉजिटिव में, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वाले को, तो एक्चुअल में भी क्या है? पॉजिटिव। और प्रेडिक्टिव में भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, अब अगर मैं ट्रू नेगेटिव को देखूं, ट्रू नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव जो है वो हमारा एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ट्रू नेगेटिव इज अ नेगेटिव। ठीक है, और प्रेडिक्टेड में क्या आ रहा है? वो प्रेडिक्टेड में भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इन द सेम वे हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द प्रेडिक्टेड। ठीक, अब जैसे पहला केस हम देखें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जो हमें दिख रहा, तो एक्चुअल में भी कैंसर था और मॉडल ने प्रेडिक्ट भी किया कि कैंसर है। सेकंड केस अगर हम देखें, मान लो तो एक्चुअल में भी नॉट कैंसर था
और मॉडल ने प्रेडिक्ट भी किया कि नॉट कैंसर है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू नेगेटिव का केस है। दिस इज द केस ऑफ द ट्रू नेगेटिव, दिस इज द केस ऑफ द ट्रू नेगेटिव एंड दिस इज द केस ऑफ द ट्रू पॉजिटिव। ओके, सो मैंने दो आपको बताया। नेक्स्ट एफपी और एफएन क्या होंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो पहला जो मैट्रिक है हमारे पास वो है एक्यूरेसी मैट्रिक। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टीपी प्लस टी एन अपॉन टीपी प्लस एफ पी प्लस एफ एन प्लस टी एन। आप ऐसे समझ लो टीपी प्लस टी एन अपॉन रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जितने भी इसमें आ रहे हैं चारों, ठीक है। इट विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे हम जो है एक्यूरेसी मेजर करते हैं, किसकी मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास एक चीज यहाँ पे आप देखो कि डेटा सेट नॉट बैलेंस है। सपोज करो डेटा सेट जो है वो बैलेंस नहीं है। क्लास 1 में 1800 है, ठीक है, और क्लास 2 के जो डेटा पॉइंट्स है वो 200। बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा कि ये 90% तो क्लास 1 के हैं, ठीक है। तो इस तरह का डेटा सेट जो होता है हमारा वो इम्बैलेंस डेटा सेट होता है। जब भी डेटा सेट बैलेंस होगा वी विल गो फॉर एक्यूरेसी, जब भी डेटा सेट इम्बैलेंस होगा वी कैन गो फॉर द डिफरेंट मैट्रिक्स लाइक प्रिसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रिसिजन क्या होता है। प्रिसिजन होता है हमारा रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। प्रिसिजन में हम क्या करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल इज रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो रिकॉल में जिसका कि दूसरा नाम सेंसिटिविटी भी है, वहां पे हम फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसको अभी पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसके बाद का वीडियो होगा मेरा, जहां पे मैं एक एग्जांपल को कंसिडर करूंगा एंड देन वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट मैजिक ऑफ अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वहां पे हम इन सारी चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या रोल था फॉल्स पॉजिटिव का, व्हाई वी नीड टू रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव, व्हाई वी नीड टू रिड्यूस फॉल्स नेगेटिव। मैंने अभी फिलहाल आपको एक ग्लिम्स दे दिया है कि व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट we can go for precision, recall and similar kind of metrics. But whenever the data is balanced, what we can do, we can go for the accuracy. Okay, so moving on to the next slide. जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था कि पर्सन हैज कैंसर, मॉडल इज प्रेडिक्टेड एज नॉट कैंसर। तो ये रिस्की है। मान लीजिए पर्सन आपका श्योर हो गया कि उसको तो कैंसर है ही नहीं क्योंकि मॉडल ने आपके प्रेडिक्ट किया है नॉट कैंसर, तो ये रिस्की केस है। पर्सन को कैंसर था, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कैंसर, ये बेस्ट केस है, जो था वो बताया। पर्सन को कैंसर नहीं था, मॉडल ने भी बताया कि कैंसर नहीं है, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट केस, तो इसको हम गुड कंसिडर करते हैं। पर्सन को कैंसर नहीं था, मॉडल ने बताया कि कैंसर है, ये फिर भी ओके है क्योंकि वो दोबारा टेस्ट कराएगा, देख लेगा कि उसको कैंसर नहीं है। बट कैंसर था और मॉडल ने बोल दिया कि नहीं कैंसर नहीं है, दिस इज द केस ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इन दिस केस वी हैव टू रिड्यूस द फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। हियर वी हैव टू रिड्यूस द फॉल्स नेगेटिव। ये कौन सा केस है, फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला केस, ठीक है। इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से देखेंगे क्लियरली, ठीक है, इसमें अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट मेट्रिक है हमारे पास वो F1 स्कोर है। अगर हमें एक बैलेंस इवेल्युएशन करना है ऑफ क्लासिफायर्स परफॉर्मेंस तो हम F1 स्कोर को यूज करते हैं। उसका एक्सप्रेशन ये है हमारे पास, द अदर मेट्रिक्स आर द ROC, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, and the next one is AUC, area under curve. It is used for the quantifying the overall performance of a classifier across all possible threshold settings. और जो हमारा ROC होगा वो इलस्ट्रेट करेगा ट्रेड ऑफ बिटवीन द TPR, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट अक्रॉस वेरियस थ्रेशोल्ड